तो गाइस आइस बनाने का बहुत सिंपल तरीका मेथड बताने वाला हूँ। वो यूजुअली लाइक कोई डिस्कस नहीं कर रहा होता है। इसको आपको सोच के चलना भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या पार्ट करना है। देखो देखने में अच्छा लगा लेकिन क्या इसमें बारीकी को देखो तो बारीकी में बहुत कुछ है यहाँ पे। तो जस्ट हम लोग ब्रश पे क्लिक करेंगे। मैंने डैम स्टैंडर्ड पे किया तो ठीक है, ये क्लिक करके तो अच्छा है। अब यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, ये जो बेसिक शेप है ना, स्ट्रोक्स में जाके ये तो हम लोगों ने पीरियड में डाला था ताकि इजी रहे किसी एक को पकड़ के मैनेजमेंट का जो चीज़ को मैनेजमेंट करना है। जिससे मैं आकर देखना पे ये लाइनेज में लाइनों को तो मुझे और मैनेजमेंट करना है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया एल प्रेस कर दिया, एल फॉर लेजी माउस है ना। तो लेके अगर देखोगे यहाँ पे लेजी माउस दिख रहा है, लेजी माउस का आपने ऑन कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ से दिख रहा है, ये जस्ट हाँ ये मुझे डेप्थ देना है। डेप्थ ये बिना वो काम नहीं आने वाला है। फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके एक पर फोकस कर लूँ, मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकता यहाँ पे। तो मुझे देखो यहाँ पे मैंने लुक एंड फील तो दिया है ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुझे जो डेप्थ देना है वो डेप्थ को मैं ऐसे करके इधर से मुझे थोड़ा ये ऐसे करूँगा ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे ये इस टाइप से मुझे मैनेजमेंट करना है ताकि वो मेरे चीज़ें वो आ सके। यहाँ पर ध्यान देना कि ये जहाँ पे कोई चीज़ अगर आपके यहाँ पे गैपिंग कम होगा ना तो भी इम्पैक्ट आपका खराब होगा यहाँ पे ठीक है। तो ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे देना है। तो अपने चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो पार्ट है फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से जो चीज़ें होंगी ना आपको थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग मतलब ट्रिम है। और मुझे यहाँ से ये देखो ये जो साइड का पार्ट है ये साइड में साइज को छोटा करता हूँ यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे भी आप लाइक स्ट्रोक्स पे लेके लेजी माउस आपने कर दिया, ये साइज बढ़ा दो आप यहाँ पे ठीक है। तो ये दिखा दो, ये आपको यहाँ से कटिंग करना पड़ेगा। आप जब यहाँ से कटिंग करो तो चीज़ थोड़ा सा बेटर देखेगा आप यहाँ पे ठीक है। ये देखो ये जस्ट काइंड ऑफ और शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो, देखो फोकस करो, फोकस करके यहाँ देखो। यहाँ से मैं थोड़ा सा और चीज़ को कम कर लेता हूँ ताकि वो चीज़ ज़्यादा ना आ रहे। और सब टूल में यहाँ पर गए जिससे अगर मैं आप देखो घेर को भी हम लोग ऑफ कर लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो ठीक है। अब यहाँ से तो ये जो पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा है उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैनेज करने के लिए हमें ये बारीकी से काम करना पड़ेगा यहाँ पर ओके ठीक है। तो ये जो थोड़ी सी बारीकी से हम जो काम करेंगे ये चीज़ में कुछ इम्पैक्ट देखेगा। इसके बाद मैं जस्ट अपोजिट पे भी काम करूँगा ये जो और साइज बड़ा कर दिख रहा है ये जो काइंड ऑफ। तो ये जो बेसिक सा शेप जा रहा है ना यहाँ पे ये ऐसे स्टाइलिश में हम लोग ये ऐसे भी फिनिशिंग से काम देते हैं अपने ब्लेंड कर देना ठीक है। ये ब्लेंडिंग वाला पार्ट मुझे यहाँ से लेकर करना है। तो ये स्टेप्स और भी थोड़ा सा मैनेजमेंट करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। अच्छा यहाँ से देखो यहाँ पे जो पार्ट है ना इसको जो हम लोग यहाँ पे कम है, कम होने मतलब देखो यहाँ पे एक और भी तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फोकस कर दिया यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है ये जस्ट मैंने यहाँ पे ये दिख रहा है ये जस्ट यहाँ से मैंने इसको मैंने मास्क कर दिया यहाँ पे मास्क किया हमने यहाँ पे फोकस कर दिया मैंने, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया। यहाँ से मैं देखना मैं बेसिक शेप पे बस कर ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से विद द हेल्प ऑफ मूव ब्रश उसको मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज कर लूँगी तो इम्पैक्ट आपका थोड़ा सा बेटर रहेगा। और साइड से भी अंदर जाना चाहिए देखना यहाँ पे, साइड से अंदर ये पार्ट आपको बाहर निकल अंदर जा रहा है। तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक करके देखो तो इनमें किसी चीज़ अंदर जा रही है ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ छोटी छोटी चीज़ें इनको और ध्यान नहीं रखना तो फिर वो लाइक फेक लगेगा यहाँ पे। तो बेटर है आप इसकी जितनी बारीकी के साथ आप काम कर सको आप यहाँ पर काम करो। यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए लाइट। एक तो बहुत सारे मेन्यूज है तो मेन्यूज के अंदर देख सकते हो आप यहाँ पे क्लिक करो आप यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे मैंने कॉल लाइट क्लिक कर दिया तो मैं विजुअल जो डार्क एरिया मेरे को विजुअल हो जाएगा। आई कैन मैनेज लाइक दिस। ये पार्ट दिखना है ये हमने जो मैनेज कर दिया यहाँ पे तो फ्रंट से में बस वो चीज़ें बेटर दिखेंगे यहाँ पे कर सकते हम लोग यहाँ पे फ्रंट से बेटर देखेगा। साइड से भी हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। देन डिस्प्ले कर दो आप यहाँ पे। जो मुझे थोड़ा बहुत ब्लेंड करना पड़ेगा यहाँ से सेफ प्रेस करके देखो साइज छोटा कर लो, इस ब्रैकेट से साइज छोटा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये ब्लेंड कर देना पे तो ब्लेंड हो जाएगा यहाँ पे। मेक श्योर देखो ये चीज़ को आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसके चीज़ और ध्यान दो देखो जैसे सेफ प्रेस करते 100% है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से जो पार्ट आ रहा है इसको मैं चीज़ और भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसे मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। चीज़ों को अगर मैं मैनेजमेंट करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे बस कैसे बिफोर पिंच
पिंच कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से देखा ये साइज छोटा कर लो आप यहाँ पे, ओके ये साइज छोटा करके थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो, जो लाइनें तो इधर उधर है वो आप इस पर थोड़ी मैनेज कर दोगे तो बेटर दिखेगा। शिफ्ट एंड ब्लेंड देख रहे हैं, ऐसे भी करके अगर आप मैनेजमेंट करो ये देखो लाइनें फिनिशिंग से आ जाएगा आपके साथ। देन यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट करूँ तो वैसे आप चीज़ दिखेंगी, बेटर दिखेगा यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड बर्स से आप यहाँ पे चीज़ को और लेजी माउस यूज़ करना, लेजी माउस बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके यहाँ पे। ये अगर मैं यहाँ पे ना स्ट्रोक्स में इंडस्ट्री थोड़ा सा कम करते हैं यहाँ पे, देखा ये जस्ट काइंड ऑफ, तो मैं ऐसे करके भी मैं थोड़ा सा अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। सेफ एंड स्मूथ जितनी फिनिशिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने जस्ट ब्लेंड कर देना था, तो यहाँ का पार्ट भी थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे तो ऊपर दिखाया हुआ है, ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा ब्लेंड करके तो छोटी छोटी चीज़ों को कितना आप मैनेज करके दे सकते हो ये दिखाता है। तो ये जस्ट काइंड ऑफ जैसे ब्लेंड कर रहे हैं, ब्लेंड करके मैनेजमेंट कर आइस के पास में कभी यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग वाला पार्ट भी दिखेगा। और देन इन चीज़ों को तो आप ध्यान दोगे तो बेटर दिखेगा। ब्लेंड करते जाओ, मैनेज करते जाओ, छोटी छोटी चीज़ पे थोड़ा सा और वर्कआउट करते जाओ वहाँ पे। ठीक है, बेसिक जो शेप होगा तो सब बेटर दिखे, फिनिशिंग के साथ दिखे तो मजा आएगा। ठीक है, जैसे देखो कहीं पर अप डाउन दिखेगा, यहाँ पे अप डाउन के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट हम लोग यहाँ पे ट्रेन डायनेमिक से थोड़ा सा मैनेज कर देंगे तो ये देखो ये फ्लैट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे भी अगर आप यूज करना चाहो, ठीक है, तो यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। हम इतनी बारीकी से काम करने की कोशिश करेंगे भाई यहाँ पे चीज जो बेटर दिखेगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे तो सा लाइक टोपोलॉजिकली भी मुझे यहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करें हम लोग यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ को ब्रेक करो देन और ये पेशेंस के साथ काम करना है। बिना पेशेंस से चाहिए लाइक बहुत बेटर दिखने वाला नहीं यहाँ पे। ये कैसे कटिंग करें हम लोग यहाँ पे, ये कटिंग करने के बाद यहाँ से और मैनेज करके हमेशा पीछे और बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो ये भी आपके पास पार्ट दिखेगा कैसे मैनेज कर पा रहा है यहाँ पे ना। थोड़ा सा लैक ऑफ सेगमेंट भी नजर आ रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ स्मूथ ये लगा पे। तो यहाँ से मैं मैनेज करके तो वैसे पीछे देखेंगे यहाँ पे दिखा पे। ऐसे करके देखो और फिनिशिंग कितना दे सकते हो यहाँ पे। तो फिनिशिंग के साथ काम करो, आपको आइडिया मिलेगा भाई यहाँ पे मैं जितने चीज़ों में देना चाहूँ। देखो डेप्थ होगा यहाँ पे बढ़िया सा नजर आ रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा हमने यहाँ पे अंदर कर दिया। ह्यूमन में अगर देखो तो अगर रियल में जाओ तो ये जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम देखें कार्टूनिक में तो ये जैसे बॉर्डर जैसे दे रखो, यहाँ पे मुझे काम करना तो मैं ऐसे करके दिखा सकता था। ठीक है भाई, ये बॉर्डर मुझे चाहिए, बॉर्डर दिखा है, ये बॉर्डर मैंने यहाँ पे कर दिया। ये जस्ट काइंड ऑफ मैं ब्लेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए एक और भी जैसे मैंने कहा ना आप स्पेयर ले सकते हो, स्पेयर लेके हाफ कट कर दो। मैंने कहा कि ये सब चीज़ें मैंने दूसरों में भी मैंने दे रखा है ताकि ये इतना प्रोमिनेंट जो चीज़ आएंगी वो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो स्कल्पटिंग करने के लिए बैठा उसके स्कल्पटिंग के लिए बहुत कुछ अच्छा निकल के आने वाला है। अगर आप ये मैनुअल अगर आप कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। ठीक है, बस थोड़ी सी बारीकी से आपको काम करना पड़ेगा आप यहाँ पे। देखो देखा ये जो हमने ये जो लाइन दी थी ये थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा। तो विद द हेल्प ऑफ लाइक ट्रिम डायनेमिक हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये समझना पड़ेगा भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या क्या काम करना है, मैनेज कैसे करना है। ठीक है, और लाइक चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ब्लेंड भी कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें अगर यहाँ पे मैं काम कर दूँ यहाँ पे अगर मैं देखूँ मैं कैसा ये सामने से बहुत ज़्यादा कम फिनिशिंग लाइन से दिख रही होती है यहाँ पे। वो कैसा होता है, ये पार्ट नीचे होता है, तो नीचे करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइड से ज़्यादा होता है, साइड से ज़्यादा है, अब ये साइड से ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करें तो नीचे कर देंगे। तो ये अगर मेरा पार्ट यहाँ पे अगर मैनेज हो गया हो तो मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ, मास्क कर सकता हूँ। देखा ये मास्क कर दो आप यहाँ पे, स्ट्रोक्स पे गए लेजी माउस। ठीक है,
हाँ देखो, तो अगर मेरे पास ये हो गया, ऐसे स्लीव में बहुत ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि ये तो पार्ट दिख रहा है, ईजी रहेगा आपको। ऐसे यहाँ तक मैंने काम कर दिया। अब देखो यहाँ से मैं क्या काम कर सकता हूँ। अभी यहाँ से मैं गया और सिंपल सा पार्ट विद द हेल्प ऑफ मूव ब्रश इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करूँगा। भाई ये मास्किंग में वो चीज़ें, यहाँ से डिस्टेंस को जो भी है वो आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। इवन आपको ऐसा ना, हमें आगे बोले तो ऊपर जो मास होता है मसल वो भी इसके ऊपर ऐसा होता है, तो हम लोग वो भी ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से कवर अप करोगे तो बेटर हो जाएगा आपको। यहाँ पे फ्रंट से जो शेप और साइज देखेगा आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। देन ये देखो यहाँ से तो बाहर भी निकला होता है, आप यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मैनेजमेंट कर दोगे तो बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। अगर इन बारीकियों को पकड़ते हो तभी आपके कैरेक्टर या फेस के अंदर ब्यूटी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जो छोटी छोटी चीज़ों का आप नहीं पकड़ते हो तो लगेगा कि कुछ मिसिंग है। जैसे आप लोगों ने अभी ईयर बनाया है, ईयर में कैसा लग रहा है कुछ कुछ मिसिंग है। आई पे काम कर रहे हो, जॉलाइन पे काम कर रहे हो, फिर हल्का सा यहाँ से मैंने इसको बिग ब्रैकेट से आप चाहो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ क्ले बिल्डअप आप यहाँ से ऐसे भी दे सकते हो। देख रहे भाई, लिटिल बिट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन सेफ्ट एंड ब्लेंड ब्लेंड भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ये जो डेप्थ नजर आएगा, डेप्थ आप यहाँ से भी ऐसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। फोकस कर दिया हमने, सेफ्ट यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। देखो ये थोड़ा सा ब्लैंक के साथ आप यहाँ पे काम कर लो। यहीं पे लगे थोड़ा सा जो पार्ट में बस ऐसे करता हूँ मैं, ऐसे थोड़ा सा फिनिशिंग का मैं ऐसे ऐड करूँगा। तो स्ट्रेंथ कम रखना, 1 इज गुड। ठीक है, ये तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड किया है यहाँ पे। हमने मास्किंग के थ्रू हमने वो मैनेज कर दिया। तो यहाँ पे जो डेप्थ नजर आया, देखो डेप्थ ये दिख रहा है। डेप्थ के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये हम लोग जो अगर मैनेज करें यहाँ पे हल्का सा, ये देखो ये हल्का सा यहाँ पे डेप्थ। ठीक है, तो फोकस कर दिया यहाँ पर, देन हल्का सा मैनेज कर सकते हैं। तो ब्लेंड कर दो, मैनेज कर दो। ठीक है, बिग ब्रैकेट से देखो यहाँ पे जो लाइनें है ना, फोकस कर देता है। अभी यहाँ पे जब लाइनें की फिनिशिंग पे हम लोग देखते हैं तो डेप्थ ज्यादा दिख रहा होता है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायमंड स्टैंडर्ड पे गए। देख रहे ये जो लाइन है उसको लाइन को हम लोग ऐसे परमानेंट निकाल देते हैं। ठीक है, हल्का सा ब्लेंड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा अपने। तो ये बेसिकली शेप्स के आप डिटेल्स आप ऐसे दे सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे जो काम करते हैं यहाँ पे ये दिख रहा है। देन यहाँ से मैंने ये देखा अभी ये कुछ हमने जो ऊपर से नीचे खींचा वो भी मुझे यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, फोकस कर दिया एंड कंट्रोल एंड क्लिक। यहाँ पे आप चाहो, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा पार्ट आप यहाँ पे एक थोड़ा सा, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट मुझे अलग निकालना था, कैसे निकाल सकते हैं आप? यहाँ पर दिख रहा है मुझे। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो मुझे यहाँ पर जो भी कोई काम करना है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ कंट्रोल जेड कर दो। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का पार्ट आता है, एक्सट्रैक्ट करके देखो यहाँ पे क्या एक्सट्रैक्ट करो, कंट्रोल जेड, हमने कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, ये एक्सट्रैक्ट करने वाला यहाँ पे। देख रहे हैं भाई, तो ये कैसा आ रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे और भी काम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक, ये भी ऐसा ऐड ऑन कर लेते हैं वापस यहाँ पे, और यहाँ से मैंने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, कुछ बचा तो नहीं, ये बचा तो यहाँ से भी मैनेज कर लेते हैं। मुझे पार्ट निकालना भी है। ठीक है, मेक श्योर कहीं से कोई चीज़ ना छुटाओ, और शिफ्ट एंड क्लिक है ना, अजय से पार्ट वो मैनेजमेंट है ना। तो हम लोग यहाँ पे अभी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर दिया। जब कुछ पार्ट मुझे और छोटा नजर आ रहा है यहाँ पे, ध्यान देना। ठीक है, देख रहे कैसा आ रहा है, कंट्रोल जेड कर दे, कंट्रोल एंड क्लिक। यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट से कर लो आप यहाँ पे काम, मास्किंग है ना, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, ये एक्सट्रैक्ट होगा, ये आगे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यहाँ पे, ये कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अच्छा देखो पीछे का पार्ट छूटा हुआ। अब यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी थी, जब आपने काम किया ना, ये लाइक
अंडू नहीं होता है। आप अगर एक्सट्रैक्ट कर चुके हो, बेटर इसे मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर देता हूँ। कैंसिल, डिलीट, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करें तो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखा यहाँ पे कैसा है, ये मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। एक बार बेसिक शेप लेके काम कर लें तो मेरे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी एक्सट्रैक्ट कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करें, यहाँ पे थिकनेस कितनी, थिकनेस ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं, 0.01 कर लें यहाँ पर, काम कर जाएगा इतना, ठीक है। इतने में मैंने डिस्लेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे चीज़ों को थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देन ये पतली पतली सी लाइनें हैं, इनको मैं थोड़ा बहुत कम कर दूँ, मुझे ज़्यादा बेटर हो जाएगा बेसिक शेप के साथ। इवन मैं चाहूँ जैसे दिख रहा है, मैनेज कर दिया तो उसको मैं डायनेमिक्स भी कर दूँ तो मेरे सामने काम हो जाएगा। जस्ट अच्छा, क्लिपिंग टूल भी मैंने आपसे डिस्कस किया होगा। क्लिपिंग टूल से भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं मेरे पर। बाकी ठीक है, तो क्लिपिंग के साथ मैं काम कर रहा हूँ। स्विफ्ट एंड स्मूथ, आप स्मूथ से भी बहुत अच्छी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे काम करना है, तो स्मूथ से करो तो ऑटोमेटिक ये मैनेज मेंटेन हो गया। देखिएगा आपके साथ है, मुझे यहाँ पर कोई भी काम करना है तो मैं ऐसे में कुछ काम कर सकता हूँ। और लाइक मुझे थोड़ा टाइमिंग यहाँ पर मैंने एक कलर भी फिल कर देना है। बहुत अच्छा लाइक कलर पिक नहीं कर पा रहा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बात, हम लोग यहाँ से कलर पिक करते हैं, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे, ठीक है। तो कलर को हम लोगों ने क्या कर दिया, फिल ऑब्जेक्ट, ओके। देन मैं यहाँ पे बाकी चीज़ मैनेजमेंट कर रहा था, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल सा पार्ट, अलग ऑब्जेक्ट होने का बेनिफिट ये मिलता है भाई, आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो देन यहाँ से आप चीज़ों को लाइक मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे चीज़ों को नहीं दिखाना, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ, बिग ब्रैकेट यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ करना स्टार्ट करता हूँ तो आपको सेम आइडिया मिल जाएगा। इवन आप चाहो तो ऐसे कटिंग करना भी स्टार्ट करता हूँ, बिग ब्रैकेट से जाओ और कटिंग कर लो तो भी आपको सैंपल चीज दिख रही होती है। भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो डिस्लेक्ट, ठीक है। और लेजी माउस की भी फिलहाल में मुझे नीट थोड़ी कम है तो मैंने इसका रेडियस कम कर दिया यहाँ पे, है ना। हो सकता है एच पॉलिश ले लो आप, यहाँ स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ा दो, आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे स्कल्पिंग करके मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सीधे उसी मैस पे ही दिखाना है। जो मैं इसको एक्स्ट्रा पार्ट हो बेकिंग में बस इसमें आ जाएगा। बेकिंग में अगर मैंने इसे हाइड कर दिया तो मेरे साथ काम हो जाएगा, या तो कटिंग कर लो या ऐसे कर दिखा दो। भाई मुझे इतना ही पार्ट दिखाना है, ठीक है। जस्ट मुझे यहाँ पे ये मैनेजमेंट कर देना है तो एक बेनिफिट मेरे को यहाँ पे मिलने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिया, ठीक है। देखा सकते आप यहाँ पे, यहाँ देखो जस्ट विद द हेल्प ऑफ स्मूथ, विद द हेल्प ऑफ मूव ब्रश, स्ट्रेंथ आधे यहाँ पे ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कटिंग आपको यहाँ से भी सीख लेना चाहिए कि मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं इधर से भी थोड़ा काम कर सकता हूँ, देख रहे। इसलिए तो एक्स्ट्रा लेके चलना, एक्स्ट्रा को कम कर सकते हैं, कम को एक्स्ट्रा नहीं किया जा सकता। ये आपको तो आइडिया मिलेगी ना, ये दिस वन ये आप मैनेज कर दो, ये आप लगा तो बेटर दिखेगा। फोकस कर दिया, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे ऐसा लगा, ठीक है। ये जस्ट थोड़ा सा पार्ट यहाँ से मैनेज कर दिया और यहाँ से कटिंग करके देखो तो ये जस्ट तो स्मूथ एंड बैलेंस हो जा रहा है।
हाँ इतने में एक्सट्रैक्ट करता, मैं इतने भी एक्सट्रैक्ट करता, लेकिन इतने एक्सट्रैक्ट करने में भी दिक्कत आती है, पता है। इतना एक्स्ट्रा करने पे क्या, तो कहीं बहुत कम हो जाएगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमने इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया। फोकस करते हैं मैंने यहाँ पे, फोकस एंड शिफ्ट एंड क्लिक, ऐसा कुछ काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा बैलेंस किया जाएगा तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आईब्रो का भी थोड़ा सा हम लोग कलर जैसे मैंने किया ना, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा, ठीक है। सो शिफ्ट एंड ब्लेंड, बहुत मुझे आर्क मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रश, आई कैन मैनेज लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, ये आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैनेज कर लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा अगर मुझे एस पॉलिश यूज़ करना पड़े तो मैं एस पॉलिश थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करके साइज छोटा करके, ठीक है। तो अगर हार्ड करना हो तो मैं हार्ड ऐसे भी शिफ्ट एंड ब्लेंड, यहाँ 100% थोड़ा कम कर देना पे, थोड़ा सा मैनेज कर देंगे आप। कैसे काम कर सकते हो। फोकस अभी हम लोग यहाँ पे देखते हुए, यहाँ पे बस कहाँ है आई बॉल, कहाँ है मेरे यहाँ पे, तो आई बॉल को भी हम लोग यहाँ पे ऑन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये आपको फर्स्ट करना पड़ेगा, मेरे पास अपने शिफ्ट एंड क्लिक, ठीक है। ये पूरा पार्ट हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे जब आई बॉल मैंने ऑन किया यहाँ पे मुझे लगा कि ये आई लिप पे थोड़ा सा मुझे और मैनेज करना पड़ेगा, तो विद द हेल्प ऑफ मूव ब्रश, देखो आप ध्यान से देखना, ठीक है। फोकस छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। भैया देखो ये पार्ट दिख रहा है, इसको मुझे यहाँ से ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। फोकस करो, देन यहाँ से मैनेज करो, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, आई कैन मैनेज लाइक दिस। फ्रंट से भी अच्छा दिखना चाहिए और साइड से भी अच्छा दिखना चाहिए। इस पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, इतने पर मुझे वर्कआउट करना है, तो वापस में गया इस पे, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे एक ब्रैकेट से, ये जस्ट मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए सेपरेट ऑब्जेक्ट में ये इजी होता है। इवन आप चाहो ये काम टेक्स्ट से भी किया जा सकता है, टेक्स्ट में अगर आप दे दो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बेसिक से ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए एक्सट्रैक्ट करने का बेनिफिट मिल जाता है अंतर, ठीक है। ये देखना, ये जस्ट ये मैंने यहाँ पे काम कर दिया। निगेटिव स्कल्पिंग है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ से अगर मुझे लगता है बहुत चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे निगेटिव स्कल्पिंग करके भी काम करूँगा, ठीक है। फोकस कर दो, छोटी छोटी चीज़ को परहेज करो, उतना ज़्यादा बेटर देखिएगा आप यहाँ पर। मैनेज कर सकते हो यहाँ पर, तो ये काम कर दिया हमने। यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे से काम हो सकता है, ठीक है। अभी क्या करना है, बाकी चीज़ का तो वर्कआउट करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे क्या ये मेरा स्पॉट है ना, दिस वन, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमने बेसिक मैथ्स बनाया उससे थोड़ा सा मैनेजमेंट कर ले। बेसिक मैथ्स में लाइक 2 टिप्स बताया था, थोड़ा साइज आप बढ़ा लो, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड में चले गए, आपको यहाँ से देखो यहाँ पे अलग है ना, यहाँ से देखो सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फोरहेड कितना दिख रहा है, इतना पार्ट मेरे पास दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये मैनेज कर दिया, ये पार्ट में दिख रहा है। यहाँ से मैं अगर मैं थोड़ा सा दूसरा पार्ट करूँ तो मैं दूसरे पार्ट को भी ऐसे दिखा सकता हूँ कि चीज़ों को मैनेजमेंट किया जाए तो काम होगा, ठीक है। कितना पार्ट दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक, आइडिया मिल रहा है। तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करेंगे ना, यहाँ पे यहाँ देखो सब्सट्रैक्ट में यहाँ पे ये आप बेसिक शेप आप ले सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे बेसिक शेप, ये पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा है। जेड शेप यहाँ पे बेसिक शेप आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी यहाँ से मैं देखो मुझे अगर कोई काम करना पड़े तो मैं सब्सट्रैक्ट में यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करूँगा यहाँ पे। अभी आपने वन ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट पे काम करने का कैसा है भाई, हमने यहाँ पे मैनेजमेंट किया, मैं स्कल्पिंग साथ यहाँ पे काम करूँ, तो मैं अगर स्कल्पिंग साथ अगर इसमें काम करने वाला हूँ, जैसे मैंने एक्स ऑन कर दिया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई बेसिक शेप बस कैसा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये जस्ट ऐड है, मैंने यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अलग अलग
लाइक टिप्स के साथ मैं मैनेजमेंट करूँ, सेफ एंड स्मूथ ही ब्लेंड करें, यहाँ पे हल्का हल्का स्कल्पटिंग करके मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। इवन अगर आप चाहो एक ऑब्जेक्ट से भी चीज़ों को निकाल सकते हो, ठीक है। निकालने के लिए आपका क्ले बिल्डर भी आप यहाँ पे काम करते हैं, क्ले बिल्डर आप यहाँ पे तो ऐसे वैसे आप स्कल्पटिंग कर सकते हो, लेकिन ये सेपरेट पार्ट है। अगर देखा जैसे मुझे यहाँ पे ये काम करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसे बेसिक शेप यहाँ तक निकालोगे तो अलग निकालोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये अलग निकालना इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई मैथ एक ही है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक ज्योमेट्री में जाके डायनेमिक्स यूज़ कर लेते हैं। डायनेमिक्स मैंने यूज़ किया तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से मैं कोई चीज़ अगर मैं स्कल्प करता हूँ, एक्सप्रेस करते हैं, स्कल्प किया, कंट्रोल एंड क्लिक, तो यहाँ पे चीज़ों को मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो बेसिक शेप को मैं यहाँ पे ऐसे निकालने में मेरे लिए आसानी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन स्कल्पटिंग अच्छा खासा करना पड़ेगा। स्कल्पटिंग अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो स्कल्पटिंग क्या है, ये जो बेसिक शेप है ये आप ऐसे करके स्कल्प कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको वन बाय वन करके काम करना पड़ेगा। तो पहला काम ये कि अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो भाई मेरे पास ये चीज़ें कितनी नजर आ रही हैं। दूसरा पार्ट ये देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्कल्प करूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग भी करना है। मेरे पास बेसिक शेप कहाँ से आ रहा है, ये बेसिक शेप दिखना पे, ये वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पिंग साथ भी काम करूँ, भाई मेरे पास बेसिक शेप कैसे ये ऐसे दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर यहाँ से हम लोग तो मैनेजमेंट करें, तो यहाँ से अगर मैं काम करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, तो ये बेसिक शेप हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, इसका एक इजी मेथड भी है कि आपको यहाँ पे ब्रश बनाना आना चाहिए। जैसे हमने देखा ये ब्रश हम लोग को इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट ब्रश है जिसमें हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम देने वाला है। लेकिन मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास एक और टेक्निक है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ब्रशेज है, ये ब्रशेज हैं, ब्रशेज बनाए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ब्रशेज आप लोग भी बना सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ भाई मुझे चैनल पे जाओ, यहाँ पे क्या करो, जेट ब्रश में जाके आप यहाँ पे क्या करो, जेट ब्रश हियर सर्च करो, तो जेट ब्रश में देखो देखिए ये सब बनाए हुए हैं। आप किसी भी टाइप का आप यहाँ पे ब्रशेज बना सकते हो। ये देखो एक हेयर को बनाओ, ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे कैसे क्या क्या काम कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने लाइक देख लिया भाई चैनल पे वीडियोस हैं, ये हमने कवर अप कर लिया, देख लेना। यहाँ पे डिटेल वाला भी है और ये वाला भी है, जैसे आपको काम करना है काम कर लेना। इसको खासकर देखना क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला प्रोसेस अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ। जैसे इनको हेयर के ब्रशेज है, यहाँ पे अगर मैंने हेयर डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करते ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरा पार्ट ये आपका मॉडल है, ठीक है। मॉडल पे आपको ड्रॉ करना है तो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, देखो अब यहाँ पे आप करोगे तो देखो ये दिख रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। पहले क्रॉस चेक करो कि कैसे क्या काम करने वाला है। अंडू किया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो पॉइंट दिख रहा है, बहुत कम पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ, अब देखो ये ऊपर से पॉइंटेड है, इधर मोटा जा रहा है। तो अगर मैं ड्रॉ कैसे किया, ऊपर से ड्रॉ किया, अभी मुझे कैसे करना है, नीचे से ड्रॉ करना है। तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे अगर मैनेज करना है, इस पर क्लिक करके आप इधर से इधर आप ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो। आप यहाँ पे पॉइंटेड, तो आप ऐसे भी अगर काम करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। बेसिक सरफेस आपका यहाँ पर होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे करते हैं, अंडू करते हैं मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z। अच्छा यहाँ पे देखो जब स्ट्रोक में आते हैं, स्ट्रोक में मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, जैसे हम लोग देखें कर्व, ठीक है। कर्व में यहाँ पे कर्व स्टेप्स है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेप्स को कम करके रखें। यहाँ पे कम करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, देखो अब ज्यादा पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से देखो यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक करो कि कैसे पॉइंट ज्यादा दिख रहे हैं, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ट्राई कर लिया, बता दिया बेसिक्स कैसे होता है। अभी ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, आप लोगों को पहले लाइक हेयर बनाने से पहले आपको स्केच करना जरूरी है, जिससे आपको आइडिया मिले। ये देखो अब यहाँ पे मैं अगर कोई भी चीज़ काम करने वाला हूँ, यहाँ पे हमने लिया ये पार्ट, ओके। एंड देन यहाँ पे एक को पहले फॉलो करो। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो बेसिक लाइन कैसे होगी, आईब्रो देख रहे हैं, आईब्रो के इधर से गया है। तो आपको जो भी ड्रॉ करना है वो आपको देखो यहाँ देखो अभी कैसे ड्रॉ हो रहा है, ये देखो अलग से जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री ऑन है, ओके। दूसरा पार्ट सिमेट्री ऑफ करो एंड देन यहाँ से आप ये देखो ये पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखो अब यहाँ से मैं मैनेज करूँ तो मैं कैसा है वो पोजिट आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे देखो पहले दो काम करने हैं। सबसे पहला काम स्ट्रोक्स पे जाओ, इसको साइड में, ठीक है। जो ये स्टेप्स है इसको मैंने कर दिया 0.3। दूसरा पार्ट
चलिए ये तो मैंने मैनेज कर दिया। अभी यहाँ पे मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरे पास शेप कैसा है, यहाँ देखो ये ऐसे ऐसे करके मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इधर पॉइंटेड आएगा, नीचे से ड्रॉ करना है आपको यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे मैनेजमेंट लगे भाई यहाँ पे हम काम करें और चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे। अच्छा, इसके साथ ये देखो, ये इसके ऊपर भी कब दिखेगा, जब इसके पीछे वाला आप ड्रॉ करोगे तो इसके ऊपर सपोर्टिंग अच्छा दिखेगा। तो हमें पास यहाँ पे कैसा है, यहाँ से ये देखो, इस साइड से दिखे यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने ड्रॉ किया और देन लेफ्ट क्लिक से ये मैं इस पे, याद है ना, इसी पे आपको ड्रॉ होना चाहिए। दूसरा पार्ट देखो, ये इसके साथ में है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्या काम करना है, ब्रशेस के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। ब्रशेस में गए, डेप्थ का ऑप्शन होता है, डेप्थ के साथ इसे थोड़ा सा नीचे कर सकते हो आप यहाँ पे, तो ये इसके टच में आएगा यहाँ पे। अगर आपको लगे कि भाई मुझे ऐसा कुछ मैनेज करना है तो आप इस पर काम कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे लेयर वाइज समझना, देखो यहाँ पर हमने किया, यहाँ से देखो यहाँ पर कोई एक मोटा सा पॉइंट है, तो एकदम से ड्रॉ करते एकदम से ही चीज़ें नहीं आने वाली है। आपको ये थोड़ा सा इधर ड्रॉ करके मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। मेक श्योर, स्विफ्ट प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये मैं इधर से मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ से मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर दिया जाए तो कैसे बेसिक शेप नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके मैं दे सकता हूँ, इनको मैं मैनेज करूँगा। भाई मेरे पास बेसिक शेप कैसा है, ये देखो, ठीक है। शिफ्ट, ये मैंने यहाँ से जस्ट मैनेज किया भाई, ठीक है। ये पार्ट ठीक है आपका, यहाँ पे ये जस्ट आप यहाँ से मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। एंड देन आप जब यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपको ये आइडिया लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, देखो यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, ये गया यहाँ से, मैं इसमें थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे आइडिया में लगेगा, यहाँ नीचे से किया तो ये देखो मैनेज भी हो गया। यहाँ पे टच में किया, दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये मुझे 1 बाय 1 करके मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे देखो अब यहाँ पे कैसा है, स्ट्रोक्स में गए, यहाँ से मैंने गैपिंग किया ना पे, हम लोग इस चीज को तो ऐसे मैनेज करके देना पड़ेगा। आइडिया मिल रहा है। तो अभी मैं ऐसे करके तो मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे सेव प्रेस कर दिया, मैंने कहा भाई ये बस बेसिक से मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ से क्या काम करना है, इधर से यहाँ मैनेज करो। तो अभी ये जो बेसिक शेप होगा ना पे, ये आपको तो सा पहले तो इसको मैनेज करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये एकदम से सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। सेव प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसको तो सा आप करो, यहाँ देखो आप ऐसे मैनेज करोगे तो स्कल्पिंग आपको उसमें भी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पूरे एग्जैक्ट आपका एज इट इज हो जाएगा, वो नहीं होगा, बस आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा भाई मेरे पास यहाँ पे कैसा है। ये देखो यहाँ से दिख रहा है, सॉरी अंडो कर दो आप यहाँ पे। देन यहाँ से जो पार्ट दिख रहा है भाई, ये आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा आपका, ठीक है। पीछे रहेगा, पीछे की तरफ आप यहाँ पे दोस्तों मैनेज करो। ये देखो आप यहाँ से आपको तो 1 बाय 1 करके आपको चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे आपको। ये अंदर की तरफ किया और इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। देन इसको आप यहाँ पे थोड़ा टच कर सकते हो। ये जो नीचे थोड़ा पॉइंटेड नजर आ रहा है ना, हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग और मोटा भी कर सकते हैं। इन्फ्लेट ब्रश के थ्रू हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे चीज़ों को देखो, यहाँ पे मुझे कैसे मैनेज करना है, तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, अंदर चीज़ों को फसिल कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। बेसिक शेप के साथ अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो जो चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, मैं यहाँ से ऐसे करके ठीक है, ये ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा। ये तो कोई पार्ट में, ठीक है। ये मैंने पार्ट यहाँ से लिया, देन यहाँ से मैं इसको मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे। मेक श्योर देखो ये जब टर्न होगा तो ये खराब होगा। यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दो आप यहाँ पे। देन ये देखो इसको खींचो आप यहाँ पे, इसे खींचोगे तो आपको यहाँ पे चीज अच्छे दिखेंगे। देन आप यहाँ से मैनेज करो आप यहाँ पे, इस सरफेस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रीड करेगा आप, ठीक है। आप यहाँ पे हल्का फुल्का आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो कुछ चीज़ों का पैसे मैनेज करो,
फिर इसको हम लोग अलग से करके हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज मैनेजमेंट करेंगे और काम अच्छा तो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमें थिकनेस का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं, तो इसमें और भी चीज़ को फुलफिल किया जाएगा। तो मेक श्योर थोड़ा सा हम लोग देखें सबके अंदर, तो लाइक थोड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट बेटर दिखेगा क्या, ठीक है। इसको वन बाउन करके थोड़ा मैनेजमेंट करेंगे तो मैं उस चीज़ देखेंगे, और देन यहाँ से मुझे एक एक करके दबा के रखना पड़ेगा यहाँ पे। क्या देखो अंडू कर दिया, ये जो बेसिक है यहाँ पे, ये जो पार्ट मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये तो प्लेसमेंट के साथ आप मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक रफ जो मैस है आपको वो यहाँ से मिलने वाला है, आपको जो लाइक ज़्यादा मेहनत करनी वो आपको नहीं करना पड़ेगा, बेसिक मैस आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर तो फिनिशिंग देने के लिए, तो वो चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा, तो यहाँ से मैंने एक और भी पार्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है मैं इसको यहाँ से भी कवर अप करूँगा क्या, यहाँ पे देखिए कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने मैनेज किया, तो यहाँ पे देखा यहाँ से हम लोग यहाँ पे मैनेज करें, तो यहाँ से भी थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो बट यहाँ पर मैंने सेट किया, तो अंदर का जो पार्ट है उसको मैं ऐसे फुलफिल कर सकता हूँ, और इसको मैंने हल्का सा ये अंदर मैनेज कर दिया, ठीक है। ऐसे करके तो मैनेज कर लेंगे। चलो।